नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल वन के साथ। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राजेश बजरंगी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को जो कानूनी तौर पे जो हमारे संविधान ने, हमारे कोर्ट ने उसे सज़ा दी है, वो आप सभी जानते हैं। उसके ऊपर ना बात करेंगे, राजेश बजरंगी जी का व्यू लेंगे कि इनका क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि उनको फांसी हो, और इनका क्या कहना है कि किस पक्ष में थे, फांसी के पक्ष में या उम्र कैद के पक्ष में। सर, आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यासीन मलिक है कौन है। यासीन मलिक वो शख्स है जिसने 1980 के अंदर एक ताला पार्टी कश्मीर के अंदर होती थी, उस पार्टी का जो है वो नुमाइंदा था। उसके बाद उसने चेंज किया और वो जो सलाउद्दीन है आतंकवादी, उसकी पार्टी में चला गया। उसने जो एक आतंकवादी ग्रुप बनाया वो उसमें शामिल हुआ और वो आतंकवादी की राह पर जो है वो चलना शुरू हो गया। उसके बाद वो JKLF में आया और JKLF का वो चेयरमैन बना बाद में, बिटा कराटे के बाद। ये वह आतंकवादी है जिसने कश्मीर के अंदर 1987 के बाद वहाँ तांडव खेला, खून की होलियाँ खेली, और वहाँ पर जो है हमारी ऋषि कश्यप धरती जो है कश्मीर, उसको लहूलुहान करने का काम जो है इसने किया। सैकड़ों कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को मारने का काम इस यासीन मलिक ने किया। उसके बाद हमारे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के अलावा उनके सहयोगियों की जो है इसने हत्या की, उनको शहीद करने का जो जुर्म इसने जो है वो किया। उसके बाद ये टेरर फंडिंग के अंदर जो है वो भी शामिल पाया गया, और टेरर फंडिंग के तहत इसने आतंकवादियों को गोला बारूद, चाहे वो पैसे हो, गोला बारूद हो, और वो सब जो है मुहैया करवाने का काम किया। पत्थरबाजों को इसने पैसे देकर पत्थरबाजी करवाने का काम किया। रूबिया सईद जो है महबूबा मुफ्ती की बहन, उसको जो है अपहरण करने के अंदर भी ये मुख्य आरोपी था। उसके बाद ये कई प्रकार की वारदातों में जो है ये उसके अलावा भी शामिल रहा। ये वो आतंकवादी है, ये कोई छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा आतंकवादी है। मैं धन्यवाद करूंगा उस कोर्ट का, उस जज साहब का, जिन्होंने कल इसको उम्र कैद देने का जो है वो साहस किया और इस देश में एक मैसेज दिया कि कोई भी जो है बचने वाला नहीं है। कोई भी जो जुर्म करेगा, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो देशद्रोह करेगा, जो हमारे संविधान को ललकारेगा, जो हमारे तिरंगे का अपमान करेगा, वो कभी भी यहाँ पर बचने वाला नहीं है। तो वो मैसेज जो है कल कोर्ट के जरिए जो है वो कश्मीर के लोगों को दिया। जिस प्रकार से उसको सजा होने का जब समय चला तो मासूमा में जो उसका गृह नगर है वहाँ पर किस प्रकार से सपोले बाहर निकले। देखिए वो सांप के वो बच्चे जो देशद्रोही कामों वहाँ पर नारे लगा रहे थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के और आज़ादी के जो नारे जो हैं वो कश्मीर के अंदर लगा रहे थे और कह रहे थे कि लेके रहेंगे आज़ादी। अरे हम भी कहते हैं देके रहेंगे आज़ादी तुमको, लेकिन आज़ादी हम वो देंगे कि इस दुनिया से रुखसत करेंगे तुम लोगों को। जो भी आज़ादी मांगेगा यहाँ पर उसको तो गोली मिलेगी। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बैठी है, हमारी पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो विश्वविख्यात है और वो बैठी हुई है। जिस प्रकार से कल ये वहाँ पर नारे लगाने लगे और हवा में जब ड्रोन उड़ा तो हमने तभी मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये ड्रोन जो है वो देखने के लिए नहीं, वो इन सपोलों की जो है पहचान करने के लिए है। और रात को ही मैं अप्रिशिएट करूंगा वहाँ की पुलिस को, मैं वहाँ के विजय कुमार जो IG कश्मीर हैं उनको धन्यवाद करूंगा कि रात के समय ही 10 सपोले जो हैं उन्होंने पकड़कर जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। अब उनके ऊपर PSA लगने जा रहा है। यासीन मलिक के ऊपर जो भी टेरर फंडिंग का केस था, बाकी सब चीज़ें थी, उन्होंने कबूला NIA केस में, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता था कि शायद कोर्ट नरमी बरतेगी, तो कहीं ना कहीं उसको जो है उम्र कैद जो हुई वो नरमी तो नहीं? बिल्कुल नरमी है। हमने फांसी की उम्मीद लगाई थी, लेकिन इसको जो है उम्र कैद जो है वो दी गई। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी आने वाले समय में 4 केस हो रहे हैं, उसमें भी इसने जो है अपना कबूलनामा जो है वो कोर्ट में दिया है। आने वाले दिनों में रवि खन्ना जो स्क्वाड्रन लीडर, उनके सहयोगी, उनकी हत्या जो इसने की है उसमें यकीनन उनकी धर्मपत्नी जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि खून का बदला खून। तो अभी कहीं ना कहीं उनकी भी जो मांग है वो भी अभी मतलब पूरी नहीं हुई। देखिए मैं प्रणाम करता हूँ उस भारतीय नारी को जो इतने लंबे समय से जो है इस जद्दोजहद में लड़ाई लड़ रही है कि उसके पति के हत्यारों को जो है वो जल्द से जल्द मौत की सजा दी। देखिए मैंने उनका सुना कि उन्होंने सही कहा कि खून का बदला खून से। अगर उनके पति को
एक उनकी हत्या करने के बाद इन लोगों ने जिस प्रकार से एक गोला बनाकर चारों तरफ नाच गाकर जिस प्रकार से गोलियां बरसाकर इन्होंने जश्न मनाया, हम भी मनाएंगे। जिस दिन ये लोग सूली पे चढ़ेंगे उस दिन हम भी जश्न मना के दिखाएंगे किस प्रकार से जश्न होता है। तो मैं प्रणाम करता हूं ऐसी भारतीय नारी को जिसने इतने लंबे समय से जो लड़ाई जो है वो अकेली लड़ती आ रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है और वो अपनी इस लड़ाई को जो सफल पूर्वक जो है वो जीतेंगी, और इस यासीन मलिक को जो है मौत की सजा जो है हमारी कोर्ट देगी। अभी जब फैसला आने ही वाला था तो वहाँ पर गलियों में श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही थी, और हर घर से अफजल निकलेगा जो पुराने जो है नारे वो लगाते थे, आज़ादी के, पाकिस्तान के नारे, बहुत सारे ऐसे जो है देशद्रोही नारे वहाँ पर लगे। अरे मैं इनको ये कहना चाहता हूँ हर देश से अफजल निकलेगा, यहाँ पर योगी जी भी निकलेंगे। अब योगी जी हैं जो जिस प्रकार से यूपी के अंदर उन्होंने तहलका मचाया ना, वो अभी आने वाले कुछ समय में पूरे देश में तहलका मचाएंगे। तो फिर देखेंगे कितने अफजल गुरु निकलते हैं, इनकी रूहें कांपेंगी। ये हथियार, ये देश के खिलाफ एक शब्द बोलने से भी डरेंगे। ये अगर लाल चौक के अंदर इकट्ठे होकर भारत माता की जय बोलते नजर नहीं आए ना, तो आप मेरे को पूछना, ये समय वो आने वाला। अब कुछ लोगों को पकड़ा भी है, वायरल भी हो रहा है बड़ा फोटो सोशल मीडिया के ऊपर कान पकड़ते हुए। क्या देखिए उनको जो आया है कि उनको पीएसए के तहत जो है वो बुक किया गया है। आने वाले दिनों में और भी थे, ये 10 नहीं थे, उसके अलावा और भी हैं। पुलिस लगी हुई है अपने काम में, और जल्द ही जो है ये संख्या और बढ़ेगी, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मैंने कहा ये सपोले हैं, इनको अभी कुचल दिया तो ये सांप नहीं बनेंगे। अगर ये सांप बन गए ये भी डसेंगे यासीन मलिक की तरह, इनकी सोच ही ऐसी है। तो सरकार क्यों ना सांप को ही मार दे जिससे वो सपोले ही पैदा ना हो। देखिए अब वही काम करने तो जा रही है सरकार, कोर्ट हमारी यही तो कर रही है। अब यासीन मलिक का जो है फन वो कुचला है, आने वाले दिनों में जो है इसको पूर्ण रूप से कुचला जाएगा। इसके बाद मसरत आलम, उसके बाद बिट्टा कराटे, उसके बाद दुखरत मिलान की जो अध्यक्षता है उसका, उसके अलावा और भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। ये बड़े बड़े जो हैं जिन्होंने कश्मीर को एक युवाओं को जो है ये गलत रास्ते की ओर ले जाने का काम किया है, ये सभी कुचले जाएंगे। और जो युवा हथियार उठाएगा उसको हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज से निपट लेगी। यासीन मलिक ने एक और बात कही कोर्ट के अंदर कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उन्होंने मुझे जो है पासपोर्ट बना के दिया और फॉरेन भी उन्होंने मुझे भेजा। तो देखिए इसके बारे में मुझे कोई इतनी जानकारी नहीं है कि पासपोर्ट किसने दिया किसने नहीं दिया, पर वो बना कैसे ये जांच का विषय है, वो सरकार ने जांच करनी है। हम तो मांग करते हैं कि किसने किसने इसको सहयोग किया। इनकी तो मनमोहन सिंह के साथ भी फोटो हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो हैं, वो भी जांच में आनी चाहिए। इतना बड़ा आतंकवादी आज तक बाहर कैसे घूमता रहा, क्यों इसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, उन सरकारों की भी जांच होनी चाहिए। ये सारी जो है जांच के विषय हैं, और उन लोगों को भी लाना चाहिए जिन लोगों ने इनसे जो है मलाई खाने का काम किया है। ये मलाई कश्मीर के अंदर इन्होंने अकेले नहीं खाई है, और भी कई इनके साथ थे जिन्होंने खाई है, वो सारे पकड़े जाने चाहिए। लेकिन अब ये पहल जो की है कोर्ट ने, तो मैं एक सराहनीय कदम समझता हूं, और आने वाले दिनों में सब आएंगे लाइन के एक एक करके लाइन में, और सब जो हैं या तो जेल की सलाखों के पीछे। मैं तो सरकार से ये कहता हूं इनको जेल की सलाखों के पीछे रख के क्यों पैसा इतना बर्बाद करना, इनको सूली पे चढ़ा देना चाहिए, जब बीच चौराहे के अंदर गोली मार देनी चाहिए, जब जिंदा जला देना चाहिए। इस प्रकार से काम करेंगे तो इनकी रूहें कांपेंगी, इन आतंकवादियों की रूहें कांपेंगी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की रूह भी जो है वो कांप जाएगी। तो पाकिस्तान कभी इस प्रकार की हरकत करने का काम नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तान जो है कल का बड़ा बिलबिलाया है, चाहे उसका प्रधानमंत्री हो। पाकिस्तान के पास है क्या अपना तो उनके पास उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, और यहाँ के लोग उधर नजरें गड़ाते हैं, उनको क्यों ना वहाँ भेज दे। देखिए पाकिस्तान के अपना सरकार एक प्रबंध करे और उनको वहाँ। देखिए मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान के पास अपना क्या है, कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक कटोरा लेकर भीख मांगने का काम आज जो है वो विश्व के अंदर कर रहा है। कभी वो अमेरिका के पास जाता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, कभी वो यूएई में जाता है, कभी किसी देश में जा रहा है, और चाइना में तो वो दौड़ा ही रहता है। तो वो भीख मांगने का काम करे, उसका अपने घर में तो कुछ नहीं है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो रेलवे फाटक होते हैं वो रस्सी लेके बंद करते हैं उस फाटक को। तो जिस देश में कभी अपने देश की उन्होंने तरक्की नहीं की, तो वो देश दूसरे का क्या बिगाड़ लेगा। अरे कश्मीर का जो राग अल्पा रहे हैं ना, हम तो अब पीओके की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब हमने खुले तौर पर नारा दे दिया है कि पीओके हमारा है। हम पीओके आने वाले दिनों में पीओके लेंगे, और डंके की चोट के ऊपर लेंगे, क्योंकि पीओके हमारा है। बाकी तो हम अखंड भारत तो बनाते ही हैं, अखंड भारत दिवस पूरे
देश के अंदर मनाया जाता है, वो किस लिए मनाया जाता है? अखंड भारत दिवस मनाने का मतलब है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, जो बर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उसके बाद जितने भी देश जो हैं, ये अफगानिस्तान, जिस प्रकार से हमारे से खंडित हुए वो हमारे थे। ये भारत के इतिहास में थे, भारत के मैप के अंदर जो है वो दिखाई देते थे, मानचित्र के ऊपर दिखाई देते थे। आप पुराना मैप कभी भारत का देखिए, कितना बड़ा भारत था, वो सब खंडित हो गया है। हम सभी को वापस लेने की योजना बना रहे हैं। क्यों, क्या लगता है क्यों हुआ, क्या रीजन था इसके? देखिए, इसी प्रकार से जिस प्रकार से लोगों ने बीच में जो है अलग करने का काम किया, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। जो नेता थे इसमें जिन्होंने पाकिस्तान अलग बनवाया, तो वो सभी किस प्रकार से खंडित करने का काम भारत को किया। अब हम और पूरा देश और देश की जनता अब इसको अखंड भारत बनाने की सोच रही है। और हर साल जो है 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाया जाता है। वो इसीलिए बनाया जाता है कि अखंड भारत की हम प्रगति की ओर जो है वो प्रगतिशील हैं, और लगातार जो है हम अखंड भारत की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत जो है मानचित्र के ऊपर फिर वो भारत नजर आएगा जो महाभारत के समय जो है, जो उस समय दिखाई देता था, जो उस समय 1600 साल पहले जो है ईरान हमारे से अलग हुआ। इसी प्रकार से 1837 में हमारे से बर्मा अलग हो गया। इसी प्रकार से 1947 में जो पाकिस्तान अलग हुआ, 1971 में जो है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इसी प्रकार से सारे देशों के इतिहास है, सब अलग अलग हुए लेकिन थे ये भारत का हिस्सा। तो हम ये सारे वापस लेंगे, ये हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे अभी तक जो राजेश बजरंगी जी ने कहा, बहुत सारी बातें कही। आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और खबर के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।